ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। क्या समय के साथ विचार और आचरण में परिवर्तन करना आवश्यक है? आइए जानते हैं। कोई भी आचरण क्रिया में उतरने से पहले विचार क्षेत्र में प्रवेश करता है। बीज बोना पेड़ पैदा करने की पहली सीढ़ी है। इसी प्रकार महानता की पहली सीढ़ी है उत्कृष्टता का पक्ष लेने वाले विचारों के साथ गहरा संबंध बनाना। चिंतन कर्म का बीज है। इसी प्रकार हम लोग सत्कर्म और दुष्कर्म करते हैं, अपने को क्षुद्र या महान बनाते हैं, पतन के गर्त में गिरते या स्वर्ग की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। इसीलिए सद्ज्ञान पाना शरीर निर्वाह और साधन जुटाने से भी अधिक आवश्यक माना गया है। पेट पेट भूखा रहने पर केवल शरीर की को ही पेट भूखा रहने पर केवल शरीर को ही नुकसान नहीं होता, परंतु ज्ञान के अभाव में तो नर पशु से लेकर नर पिशाच तक की अंधी गलियों में जीवन भर भटकना पड़ता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर माता पिता अपने बच्चों को गुरुकुलों में भेजा करते थे। वहाँ उन्हें सांसारिक व्यवहार और कौशल सिखाने के साथ ही गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से सुसंस्कारवान बनाया जाता था। सद्ज्ञान को पारस कहा गया है। इसे हृदय में बिठाने पर लोहे जैसा सामान्य व्यक्तित्व भी सोने जैसा सुंदर और मूल्यवान बन जाता है। यह न होने पर बिना आँख वाले की तरह मनुष्य सच्चाई देख समझ नहीं पाता। योग चतुराई से उत्पन्न कौशल को भी ज्ञान कहा जाता है, परंतु वह सस्ती वाहवाही संपन्नता के क्षणिक लाभ दिलाने के लिए सुसंपन्नता के क्षणिक लाभ दिलाने के अलावा और कुछ दे नहीं पाता। ज्ञान की वास्तविकता और गंभीरता बताने वाली कसौटी यह है कि व्यक्ति को सद्गुणों से संपन्न और विवेकवान बनाया जाए। उसमें ऐसी रीति नीति अपनाने की प्रेरणा भरे जो आत्म परिष्कार और लोक मंगल के लिए लगातार उत्साहित करती रहे। वह जानकारियाँ प्रदान करे जो समय की सभी समस्याओं के समाधान सुझावे तथा अपनाने का साहस बढ़ाए। समय के साथ परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। इस बदलाव के अनुसार समाधान भी अलग से निकलते हैं। कई बार तो उनका स्वरूप पहले की अपेक्षा बिल्कुल विपरीत होता है। श्री राम ने भ्रातृप्रेम के निर्वाह पर बहुत बल दिया और उस आदर्श की स्थापना के लिए ढेरों कष्ट सहे। ठीक इसके विपरीत श्री कृष्ण ने पांडवों को अपने भाइयों कौरवों से संघर्ष कराया, उनकी इच्छा न होते हुए भी उन्हें उकसाया तथा उस घोर कर्म में अपना सक्रिय सहयोग भी दिया। उपरोक्त दो अवतारों की श्रेष्ठता निकृष्टता की विवेचना उनके इन विपरीत देखने वाले कार्यों के आधार पर की जा रही है। इसे परिस्थितियों की भिन्नता या वक्त का तकाजा ही कहा जा सकता है। युग धर्म के रूप में भी इस अंतर को समझाया जा सकता है। बदलते हुए संसार में समयानुसार रीति नीति बदलनी ही पड़ती हैं। सर्दियों गर्मियों के रहन सहन खान पान और पहनावे आदि में भारी हेरफेर करना पड़ता है। इसी प्रकार समय के अनुसार दृष्टिकोण दिनचर्या जीवनचर्या विधि व्यवस्था आदि में बदलाव लाना ही पड़ता है। किसी समय भारत में रंग बिरंगी पगड़ियाँ बांधी जाती थीं। बाल विवाह छुआछूत जाति पाति का बोलबाला था। आज उनका समर्थन किसी भी रूप में नहीं किया जा सकता। विज्ञान ने अनेक सुविधाएं पैदा कर दी हैं और पिछले विचारों को पीछे छोड़ दिया है। मकान और रास्ते बनाने की नई विधियां चल पड़ी हैं। रोशनी के लिए बिजली, यात्रा के लिए तेज गति के वाहन, समाचार देने लेने के लिए डाक तार, टेलीफोन आदि के विकास ने पुराने ढंगों का स्थान ले लिया है। खोजों के तौर तरीके छूटते जा रहे हैं। उन्होंने तो रेडियो टेलीविज़न की कल्पना भी नहीं की थी। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, चुंगिया आदि का पहले अस्तित्व नहीं था। उनको इस आधार पर नकारा नहीं जा सकता कि वे पूर्वजों के समय प्रचलित नहीं थे। इस आधार पर ट्रैक्टरों और सिंचाई के साधनों की उपेक्षा कोई नहीं करता। गर्दन तोड़ बुखार और एड्स जैसे रोग पहले नहीं होते थे, पर अब वे हैं और उनसे बचाव के लिए साधन भी सोचने ही पड़ेंगे। परिवार नियोजन, अणु आयुधों के बचाव, प्रेक्षेपास्त्रों से रक्षा आदि इस प्रकार युग की आवश्यकताएं हैं। इन्हें नकारा कैसे जा सकता है? इन प्रस्तुत समस्याओं से जन जन की रक्षा के कार्य को कर्तव्यों में शामिल
होने से कैसे रोका जा सकता है। हर युग की अपनी समस्याएं होती हैं, उनके समाधान अपने अपने समय के युग दृष्टा मनीषी निकालते रहते हैं। उस निर्धारण के अनुसार नए सूत्रों से जनसाधारण को परिचित कराया जाता है। कुंभ जैसे महापर्व पर उनकी घोषणा की जाती थी। इन दिनों वह कार्य लोकसभा विधानसभा पर आ पड़ता है। सामाजिक और धार्मिक संगठनों को भी परिस्थितियों के अनुरूप निर्धारण करने होते हैं। पुराने रीति रिवाज जब समय की दौड़ में पिछड़ जाते हैं, तब उन्हें बदलने के लिए सामाजिक और धार्मिक क्रांतियों के उफान आते हैं। वे समय की मांग के अनुरूप अपने प्रयोजन पूरे करते हैं। ईसाई धर्म में मोस्टेंड, हिंदू धर्म में बुद्धवाद, आर्य समाज आदि ने यही कार्य किया था। दुराग्रही तब भी हट करते थे, परंतु विचारशीलों ने हमेशा ऐसे परिवर्तनों की आवश्यकता स्वीकार की है। यहाँ संसार न तो जड़ है और न स्थिर। यहाँ हर घड़ी जड़ और चेतन अपने अपने ढंग से हलचल करते रहते हैं। सभी जगह पैदा होने, बढ़ने और बदलने का क्रम चलता रहता है। इसी को उद्भव, अभिवर्धन और परिवर्तन कहते हैं। बालकों, प्रौढ़ों और वृद्धों की आकृति, प्रकृति, आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। इसीलिए उन्हें अपने अपने ढंग से उपक्रम तलाशने और तालमेल बिठाने पड़ते हैं। प्राणियों और पदार्थों में भी यह प्रक्रिया अपने अपने ढंग से चलती रहती है। किसान और माली अंकुर उगाते समय एक नीति अपनाते हैं, फसल बढ़ाने के लिए दूसरी, और फसल पकने पर उससे बिल्कुल अलग प्रकार के ढंग अपनाते हैं। वे सब भिन्न भिन्न दिखने पर भी एक ही श्रृंखला के अनिवार्य अंग होते हैं। चिंतन, चरित्र और व्यवहार के संबंध में भी यही है। उनके मूलभूत सिद्धांत आदर्शवाद और उत्कृष्टता के रूप में अक्षय बने रहते हैं, परंतु उनके प्रयोग और स्वरूप अनिवार्य रूप से बदलते रहते हैं। प्रगति के लिए, नवनिर्माण के लिए इस क्रम को विवेकपूर्वक हमेशा गतिशील रखना होता है। परिष्कृत विचारों का व्यापक चक्र चलाना आज भी अनिवार्य हो गया है। शीर्षक समाप्त। पुस्तक का नाम नवनिर्माण की पृष्ठभूमि, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। धन्यवाद।